अनुसंधान कर रहा है, नए नए यहाँ प्रस्ताव ला रहे हैं, विकास के सुविधा बनाने के कार्यक्रम कर रहे हैं, परंतु मानव की सोच बड़ी होने के बजाय संकुचित हो रही है, सोच कम होती जा रही है। इस पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। मानव एक दूसरे को सहन नहीं कर पाता। आपने अगर प्रगति कर दी तो उसकी ईर्ष्या, उसकी पीड़ा मेरे मन में होती है। आपको अगर दुख हो गया, पीड़ा हो गई, तो मेरे मन में आनंद होता है। ये कैसी मानवीय प्रगति है? प्रगति तो उसे कहा जाता है जब आपका विकास हो जाएगा तब मुझे आनंद होना चाहिए, आपकी प्रगति हो जाएगी तब मुझे हर्ष होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत आज मानव की सोच बदल रही है। मानव कहां जा रहा है पता नहीं, और इसी के कारण पूरे विश्व भर में कुछ न कुछ, कहीं न कहीं संघर्ष होते हम देख रहे हैं, युद्ध होते हम देख रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश एक दूसरे के साथ हम रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? प्रगति तो की है, लेकिन हमारी सोच जो है उसमें प्रगति नहीं हुई है, उसमें विकास नहीं हुआ है। विकास वास्तव में होना चाहिए था, लेकिन हम बाकी अनुसंधान के द्वारा प्रगति कर रहे हैं, ऊंचाइयां लेकर आगे जा रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, सब जगह जाने का हम बहुत बड़ा हर्ष मना रहे हैं। लेकिन जो पृथ्वी तल पर, धरातल पर जो मानव है, वह मानव इसमें और अपनी सोच को नहीं बदल पाता। हम दूसरों के साथ सहानुभूति से, दूसरों के साथ अच्छे विचारों से इकट्ठा रह नहीं पाते। इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब यह कमियां आती है हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे आचरण में, तब हमारे बीच युद्ध शुरू होता है। आज ऐसे 2-3 जगह पूरे दुनिया भर में ऐसे युद्ध से ऐसा वातावरण बन रहा है। क्यों बन रहा है? कि हम मानवीय संस्कृति को भूल रहे हैं। हमारे देश की परंपरागत संस्कृति ऐसी है कि उस संस्कृति ने विज्ञान को हमेशा बढ़ावा दिया है। हमारे जो पुराने ऋषि मुनियों ने भी जो अनुसंधान किए हैं वो मानव के विकास के लिए किए हैं। हमारी परंपरा, हमारी पूजा पद्धति, हमारी संस्कृति, सबको उन्होंने विज्ञान के साथ जोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तब जाकर हमारे मन में ऐसी ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती दूसरे के विरोध में। हमको लगता है कि हम सब साथ मिलकर, जुड़कर यहां रहेंगे, पड़ोसी के साथ हमारा अच्छा व्यवहार रहेगा, अपने घर में भाई बहनों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा। यह हमारी संस्कृति है। भारत की संस्कृति इसमें देखी जा सकती है। हमारे यहां भी बहुत सारे, बिहार में भी ऐसे अनुसंधान हो चुके हैं। हम शिक्षा के बारे में इतने अनुकूल हैं कि हमारे यहां नालंदा जैसा, विक्रमशिला जैसा यहाँ विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश में थे। परंतु इसकी शिक्षा के बावजूद आज जो वातावरण बन रहा है वो कुछ विपरीत है, अलग है। संस्कृति ने हमको सिखाया था कि सबको साथ लेकर हम चलने वाले हैं, मिलने वाले हैं, और इसीलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो भी यहाँ शोध लाए, जो भी यहाँ अनुसंधान किए, नई बातें यहाँ सिखाई, वो विज्ञान से जोड़कर बताई हमको। हमारे यहाँ भी हम उसको विज्ञान से जोड़कर हम पूजा करते हैं। हमारे घर में पूजा करते समय तुलसी का प्रयोग किया जाता है, और तुलसी का प्रयोग आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। तुलसी खाने से हमारे जीवन में कुछ न कुछ अलग सी भावना पैदा होती है। अनेक अपने
शारीरिक नए विचार मन में आते हैं, शरीर में, मन में, और ये विज्ञान के तौर पर इसको सिद्ध किया गया है कि ऐसे वनस्पतियों का प्रयोग करके हम हमारा जीवन सुखी बना सकते हैं। हमारे आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति जो है वो ऐसे ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही है, वो जड़ी बूटियों की पद्धति नहीं है। अभी मैं पुरस्कार वितरण कर रहा था तो हमारे बीच जो बच्ची, एक बच्ची को मैंने पूछा क्या कर रही है, तो उसने कहा कि हम जड़ी बूटियों का जो बहुत पुराने वर्षों का है, हजारों वर्षों से ये परंपरा पद्धति आ रही है, उस पर वह अनुसंधान करके आगे बढ़ रही है। आज के मानव के जीवन में कैसे हम आनंद उत्सव निर्माण कर सकते हैं, इस पर वह अनुसंधान बच्ची हमारी कर रही है, शोध कर रही है। क्या हमारे लिए मानव के जीवन के लिए पूरक नहीं है? हमको इस सोच के दिशा में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पारंपरिक पद्धतियों, जैसे कि पारंपरिक खेती हो रही थी यहाँ, हमारा कृषि विज्ञान जो है आज का, वो कृषि विज्ञान हम रासायनिक खादों के कारण हमारी मिट्टी की जो एक ताकत है, उसकी जो एक क्षमता है, उसको हम नीचे कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो एक हमारी बेटी ने अभी बताया मुझे कि वो जैविक खेती, जो रासायनिक खेती के बाद जैविक खेती या पारंपरिक खेती या प्राकृतिक खेती कैसे की जा सकती है, इस पर वो अनुसंधान कर रही है। हमारे बच्चों ने ऐसे अनेक सारे ईंधन का उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड होता है वातावरण में, उसको हम हमारे उपयोग में कैसे ला सकते हैं, इस पर अनुसंधान कर रहे हैं। गाड़ी से निकलने वाला धुआं है, उस धुएं को हमारे उपयोग में कैसे लाया जा सकता है। इतने छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे आपके सामने आ गए पुरस्कार लेने के लिए, परंतु वो कद में छोटे हैं, परंतु विचार और कर्तृत्व में छोटे नहीं हैं हमारे बच्चे। कितने ऊंचे हैं ये, हम सोच भी नहीं सकते। इतनी ऊंचाई हमारे बच्चों ने इतनी अपनी पाली है। ऐसे बच्चे हमारी संपत्ति है, हमारे देश की संपदा है, हमारे देश की पूंजी है, हमारे बिहार की पूंजी है। इसलिए ऐसे बच्चे जब करते हैं तो मन भर आता है कि कितना बड़ा काम हमारे बच्चे कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को ये दृष्टि देने के लिए साइंस फॉर सोसाइटी वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता थी। 1980 तक ये साइंस फॉर सोसाइटी यहां उपस्थित है, कार्य कर रही है, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उन्होंने अपना ध्येय नहीं छोड़ा। हर वर्ष पुरस्कार देते हैं बच्चों को चुन चुन कर, उनका चयन होता है पूरे प्रदेश भर में, और प्रदेशों से अपने जिला स्तर से बच्चों को वहां अनुसंधान के लिए प्रेरित किया जाता है। आज हम सिर्फ यहां 15 बच्चों को यहां ला पाए, परंतु हमारे प्रदेश में ऐसे सैकड़ों बच्चे होंगे कि जिनकी यह दृष्टि है, वो काम करते हैं, वो सभी इसके आज के दिन पुरस्कृत हो चुके हैं। उनका भी सम्मान हो रहा है, उन बच्चों का भी जो यहां आज नहीं आए, उनका भी कर्तृत्व है। हमारी संस्कृति ने ये दिशा, ये दृष्टिकोण हमको दिया है। जिसको पुरस्कार नहीं मिला वो भी सम्मानित होना चाहिए, उसकी भी दखल लेने की जरूरत है। हमारे बीच में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में ऐसे बच्चों का सम्मान होने की आवश्यकता है। अभी किसी ने कहा कि यहां बोलते बोलते कि हमारे आने वाले समय के साइंटिस्ट है, ये वैज्ञानिक है। मेरे दोस्तों, आप आने वाले समय के नहीं, आज के समय के आप हमारे साइंटिस्ट हैं, और आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारे प्रेरणा है। ऐसे बच्चों को अगर सामने लाएंगे तब पूरे समाज को लगेगा, अरे हमारे घर में भी बच्चा है, उसको भी इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।
आने वाले कल के वो वैज्ञानिक नहीं है, वो आज के वर्तमान के वैज्ञानिक है हमारे बच्चे। ऐसा ही उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत होने की आवश्यकता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अत्यानंद आनंद हो गया कि ऐसे बच्चों को सामने लाकर समाज के सामने उनको पुरस्कृत करना और उनको अनुसंधान के लिए प्रेरित करना, यह काम साइंस फॉर सोसाइटी कर रही है। ऐसे उदाहरण हमारे प्रदेश में है, पूरे देश ने इसको अपनाने की आवश्यकता है, पूरे देश ने। अरुण कुमार जी, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, सबको बधाई देता हूं। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि उनसे, इन बच्चों से कुछ प्रेरणा लो, क्या ऐसे कर सकूं। मुझे पता नहीं मुझ में ये क्षमता है या योग्यता है, पता नहीं, परंतु मुझे भी लगा कि हमारे बच्चे इतना कर सकते तो मैं भी कुछ कर पाऊंगा। यह प्रेरणा देने वाला आज का कार्यक्रम है, यह दिशा दिखाने वाला आज का कार्यक्रम है। मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रमों से, के माध्यमों से हमारे समाज के सामने इन बच्चों को लाकर बहुत ही सराहनीय काम आज हो चुका है, कर लिया है। ऐसे कार्यक्रम हमारे लिए प्रेरणादायी होते हैं। ये जो पूरे के पूरे बच्चे जो आज यहां मंच पर आकर पुरस्कार लेकर गए हैं, वो पुरस्कार उनको केवल मेरे हाथों से मिला इतना नहीं, आप सबने, समाज ने उनको पुरस्कृत किया है। हम आपके सबके वो प्रेरणा स्थान है। ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयत्न हम सबको करने की जरूरत है। किसी भी काम के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। इन बच्चों ने जो भी किया है बहुत सुंदर किया है, बहुत सुंदर किया है। कुछ वर्ष पूर्व में एक छोटी सी पुस्तक पढ़ रहा था, स्पेस में जो वहां यहां से बच्चों ने जो किया था, तमिलनाडु का एक बच्चा, उसने इस पर इसरो के माध्यम से उनकी सहयोग लेकर एक दुनिया भर का सबसे छोटा स्पेसक्राफ्ट बनाया, सबसे छोटा स्पेसक्राफ्ट। और वो वहां ऊपर जाकर उसको उन्होंने लॉन्च किया। हमारे बच्चों में ऐसे 11वीं या 12वीं पढ़ने वाला एक बच्चा और उसके 2-3 दोस्त और उनको मार्गदर्शन करने वाले टीचर, इन 4-5 लोगों ने मिलकर दुनिया भर का सबसे, नासा ने भी इसको रिकॉर्ड कर दिया अमेरिका में, कि इतना अच्छा छोटा एक स्पेसक्राफ्ट बन सकता है क्या। तो हमारे बच्चों ने बनाया। हमारे भारत की ये संपत्ति है, हमारे भारत की ये पूंजी है। हमारे बच्चे हमारे आने वाले समय के लिए अपने देश को कहां से कहां लेकर जा सकते हैं, इसका उदाहरण आज यहां सामने आ गया है। दुनिया भर में दुनिया देखती रहेगी कि भारत के बच्चे क्या है। ऐसे बच्चों के लिए पुनः पुनः प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात के लिए मैं दे रहा हूं, बात यह है कि इस कार्यक्रम से मुझे यहां से जाते समय कुछ प्रेरणा लेकर जाने के लिए आपने प्रवृत्त किया। मैं यहां से मार्गदर्शन लेकर जा रहा हूं, मैं यहां मार्गदर्शन देने के लिए नहीं आया हूं, यहां से कुछ लेने के लिए आया हूं और यह प्रेरणा मैं लेकर जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। भारत माता।